खुदावंद पाक खुदा, तो अपने पाकलाम को हमारे लिए आज बरकत का सबब बना। अपने पाक रूह के वसीले से अपने पाकलाम को अपने रूह कुद्दस के सबब हमारे दिलों में, हमारे दिलों की अच्छी जमीन में बो दे और इसको फलदार बना। तेरे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह मैं एक बड़े दिलचस्प मौजू की तरफ, जो वक्त और हालात की ज़रूरत है, आपके सामने बयान करना चाहता हूं। हम इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल हालात का सामना करते हैं। मुश्किलात हमारी जिंदगी का हिस्सा है। बहुत दफा हम ये तवक्को करते हैं कि बतौर ईमानदार हमें सिर्फ खुदा से बरकतें मिलनी चाहिए, और जब मुश्किल वक्त हमारी जिंदगी में आता है तो हम कश्मकश का शिकार हो जाते हैं, या अगर मैं आम फहम लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मुश्किलात में से गुजरना ये ईमानदारों का काम नहीं है। बाइबल के बहुत से किरदार जो बड़े बड़े ईमान के सूरमा थे, वो भी इस कश्मकश का हिस्सा रहे, और उन्होंने बहुत दफा ये सवाल खुदा के सामने उठाया कि बतौर ईमानदार हम क्यों मुश्किलात में से गुजरते हैं। मैं आज इस सवाल को एक फर्क अंदाज से आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और इसके जवाब को भी आपके साथ रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि बतौर ईमानदार हम इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग में शरीक हैं, और इस जंग को पाकलाम में रूहानी जंग कहा गया है। बुनियादी तौर पर मैदान जंग हमारा दिमाग या हमारी शख्सियत है। जिसमें ये जंग जारी है। ये जंग बुनियादी तौर पर अबलीस और खुदा की जंग है, और मैं और आप इस रूहानी जंग का बतौर ईमानदार हिस्सा हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतूत में ईमानदारों को कभी सिपाही कहकर मुखातिब करता है तो कभी पहलवान कहकर मुखातिब करता है। वो अपने बारे में जब अपनी मौत का जिक्र करता है, अपने शागिर्द तीमुथियुस के सामने खत लिखते हुए उसको, तो वहां पर वो अपनी जिंदगी को भी कुश्ती कहकर मुखातिब करता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। कभी अपने आप को एथलीट कहकर मुखातिब करता है, और जिंदगी को एक दौड़ से तशबीह देता है। मैं दौड़ को दौड़ चुका, मैं दौड़ में दौड़ रहा हूं, मैं निशान की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। आपके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है, और मुझे बतौर ईमानदार हम सबको, कि अगर हम सिपाही हैं, अगर हम पहलवान हैं, अगर हम एथलीट हैं, तो ये तीनों लोग तरबियत के बगैर अपने काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। सिपाही के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो तरबियत गाह में जाए, जिसको अंग्रेजी जुबान में, अस्करी जुबान में बूट कैंप कहा जाता है। वो वहां पर जाए और तरबियत हासिल करे।
सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसको अपनी तरबियत पूरी करने के लिए सख्त तरीन हालात का सामना करना पड़ता है। और अगर एक सिपाही अपनी तरबियत को पूरा नहीं करता तो वो कभी अच्छा सिपाही बन नहीं सकता। पहलवान के लिए जरूरी है कि वो हर रोज अखाड़े में जाए और कुश्ती के दाव पेच से वाकिफ हो। एथलीट के लिए जरूरी है कि वो अगर दौड़ में कामयाब होना चाहता है, उसका स्टेमिना होना चाहिए, उसकी टांगों में कुव्वत होनी चाहिए, उसके पट्ठों में मजबूती होनी चाहिए, और उसके लिए वर्जिश और हर रोज दौड़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं और आप, हम खुदा के सिपाही हैं। हम इस जिंदगी की दौड़ को दौड़ रहे हैं, हम ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और आपको तरबियत की किस कदर जरूरत है, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत दफा ईमानदार होते हुए मैंने ये मुशाहिदा किया है कि हम अपने आप को मसीही ईमानदार होते हुए बड़ा आरामदेह महसूस करते हैं। इतवार को चर्च चले गए और ये काफ़ी है, बाकी पूरा हफ्ता हम दीगर कामों में बसर कर देते हैं। हम जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वहाँ हम बाइबल की गुफ्तगू करने की बजाय, किसी की किरदार साजी करने की बजाय, बाइबल के मज़ामीन पर गुफ्तगू करने की बजाय, रूहानी तरक्की के लिए एक दूसरे की मदद करने की बजाय, जहाँ 4 लोग जमा होते हैं हम वहाँ दूसरों के बारे में बदगोई, किरदार कुशी और दुनियावी कामों में मशगूल हो जाते हैं। और हफ्ते के बाद एक दिन चर्च आए और हम समझते हैं कि हमने सब कुछ बख्शवा लिया है। ये दुरुस्त मसीही ईमानदार जिंदगी नहीं है। मैं आज सुबह इस खास मौजू पर आपके साथ बात करना चाहता हूं कि हम हर रोज अपने आप को तरबियत में समझें। हर रोज अपने आप को ये समझें कि हम तरबियत हासिल कर रहे हैं, ताकि हम ईमान की दौड़, ईमान की कुश्ती, ईमान की इस जंग में एक अच्छे सिपाही, पहलवान और एथलीट की तरह कामयाबी हासिल कर सके। तरबियत का बहुत जरूरी है। आज सुबह जो मतन आपके सामने तिलावत किया गया, इसका पस मंजर बड़ा दिलचस्प है। इस्राइल पर अखीब सल्तनत करने लगा। अगर आप 16वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 29वीं आयत से, तो उमरी का बेटा अखीब 22 बरस सल्तनत करता है, और उसके बारे में लिखा है कि जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की। उसकी रवश बदकिरदारी थी, उसका किरदार बदी से भरा था, और उसने 22 बरस तक जब वो इस्राइल पर सल्तनत करता रहा, बदी के सिवा कुछ भी ना किया। उसकी चहेती बीवी, जिसका नाम बाइबल मुकद्दस में एजबल लिखा है, वो मुकाशफा की किताब में भी बदकिरदार औरत की तशबीह और इलामत के तौर पर उसका नाम लिखा गया है। आप अंदाजा करें कि वो कैसी खातून थी, जिसके ज़हन में हर वक्त शरारत, बदी और गुनाह
मौजूद रहता था। सलातीन की पहली किताब और उसका 17वां बाब यह बयान करता है, यहां से एलिया की खिदमत का आगाज होता है। सलातीन की पहली किताब और उसके 17वें बाब से। पास मंजर मैंने आपके सामने थोड़ा सा बयान किया। अखीयब की हुकूमत थी, एजबल उसकी मलका थी, दोनों बदकार थे, बदकिरदार थे, गुनाह उनकी रवश था, उनकी गुत्थी में पड़ा था। और उनके बारे में लिखा है कि जितने इस्राएल में उससे पहले बादशाह हुए थे उन सब में से ज्यादा इसने बदी की थी। 17वें बाब का आगाज होता है और यहां पर यह लिखा है, और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखीयब से कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। ये एलिया की खिदमत का आगाज है। और एलिया अपनी खिदमत का आगाज अपने जमाने के सबसे ताकतवर शख्स के सामने खड़ा है, अखीयब के सामने, जिससे गुनाह के सिवा आप कोई और तवक्को नहीं कर सकते। जो मुजस्सम शरारत है उसके सामने खड़ा है और उसके सामने वो देवी देवताओं का जिक्र नहीं करता जिनकी अखीयब और उसकी मलका प्रस्तिश करते थे, बल्कि वो खुदा की बात करता है और उनसे कहता है, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं। खुदा की बात करता है। और हुकूमत वक्त जो बदकार हो, शरारत से भरी हो, गुनाह हर वक्त उसके ज़हन में पलता और उसकी जात से जन्म लेता हो, आप अंदाजा करें उसके सामने खड़ा होना किस कदर बेबाकी थी। लेकिन एलिया उसके सामने खड़ा है और उसको ये पैगाम देता है खुदावंद की तरफ से कि जब तक मैं ना कहूं, अब इस सरजमीन पर ना बारिश होगी ना मींह बरसेगा। ये काल का पैगाम था, कहत का पैगाम था जो एलिया ने अखीयब को दिया। जब ये पैगाम खुदा की तरफ से एलिया उसको देता है अखीयब को, तो उसके फौरन बाद खुदा इसको यानी एलिया को एक और हुक्म देता है और एक और हुक्म खुदा की तरफ से जारी होता है और वह हुक्म ये है। और खुदावंद का ये कलाम उस पर यानी एलिया पर नाजिल हुआ कि यहां से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। यह दूसरा हुक्म था जो एलिया को खुदा की तरफ से मिला कि तू जा और करीत के नाले के पास जो मशरक की तरफ है, यरदन के सामने है, जाकर छुप जा। कभी कभी यह हुक्म हमें अजीब लगता है। खुदा हमें छुपने का हुक्म देता है। हम तो समझते हैं कि खुदा हमें लोगों के सामने खड़ा होने का हुक्म देता है। एलिया ने ऐसा किया, वो अखीयब के सामने खड़ा हुआ, लेकिन अब खुदा उसको कहता है कि तू जा और जाकर करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जाकर छुप जा। और ये क्यों ऐसा हुआ? खुदा एलिया की तरबियत करना चाहता है, खुदा एलिया को सिखाना चाहता है और यह खुदा का तरीक़ेकार है। अब मुकद्दस पालूस पर नजर करें। जब पालूस दमिश्क की राह पर खुदा उस पर नाजिल जाहिर हुआ
और उसकी आंखें बंद हो गई। हननिया के दुआ करने से उसकी आंखें खुल गई। खुदा उसको बियाबान में ले गया, अरब के बियाबानों में। 3 बरस तक वो शख्स जो अपने आप को अपने जमाने का सबसे ज़हीन, फतीन और फहीम शख्स समझता था, जिसने अपने दौर के सबसे बड़े आलिम यानी गमलीएल के कदमों में बैठकर तरबियत हासिल की थी, खुदा उसको भी अपनी तरबियत देने के लिए, जुर्रत और दिलेरी बख्शने के लिए, इंसानी कमजोरियों पर गलबा पाने की तरबियत देने के लिए उसको अरब के बियाबानों में ले जाता है। और यहां पर हमें तरबियत का ये उन्सर नजर आता है। आज बहुत से लोग हमें नजर आते हैं जो तरबियत की परवाह नहीं करते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को चुना, 3 बरस तक उनको अपने साथ रखा तरबियत की। यह जरूरी नहीं है कि हम तरबियत पाने के लिए किसी थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिल हों। तरबियत पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम किसी बाइबल कॉलेज का हिस्सा बने। तरबियत पाने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि हम किसी बाइबल स्कूल में चले जाएं। खुदा कभी कभी करीत के नाले को और अरब के रेगिस्तानों को हमारे लिए हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी बढ़कर यूनिवर्सिटीज बना देता है। खुदा एलिया को करीत के नाले के पास जाकर जो यर्दन के सामने था छुपने का हुक्म देता है। क्यों? इसलिए अब जरा गौर कीजिए, यहां पर इसी मतन में जो आपके सामने पढ़ा गया, इसी बाब पर आप गौर कीजिए। यहां पर लिखा है 17वें बाब की पहली आयत में लिखा है, एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था। एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में था, यह है एलिया का तारुफ। लेकिन जब वो करीत के नाले पर तरबियत हासिल करता है, मैं नहीं जानता कितनी देर वो करीत के नाले के पास रहा, लेकिन जितनी देर वो तन्हाई में रहा, करीत के नाले के पास रहा, खुदा के साथ रहा, वक्त गुजारता रहा, जब वो वहां से अपनी तरबियत के दौरानिए को पूरा करके निकलता है, तो खुदा के कलाम में लिखा है 17वीं आयत को देखिए, 24वीं आयत को देखिए। 24वीं आयत में तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है और खुदा का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। एलिया 17वें बाब की पहली आयत के मुताबिक उसका तारुफ है एलिया तिशबी। लेकिन इस इसी बाब की 24वीं आयत में जब वो तरबियत को पूरा कर लेता है तो उसको मर्दे खुदा कहकर मुखातब किया गया। एलिया जो महज एलिया तिशबी था, तरबियत पाने के बाद मर्दे खुदा बन गया। और वो औरत कहती है कि मैं जानती हूं कि तू मर्दे खुदा है और खुदा का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है, यानी सच्चाई है। ये है तरबियत। करीत के नाले के पास भेजने का ये है मकसद कि खुदा क्यों उसको करीत के नाले के पास भेजता है, ताकि वो एलिया की तरबियत कर सके। और एलिया जो एलिया तिशबी है, वो एलिया मर्दे खुदा बन जाए, जिसके मुंह में जो कलाम है वो सच्चाई है, हक है। ये है करीत के नाले पर भेजने का मकसद। तरबियत का मकसद ये है तरबियत। और खुदा
ईमानदारों को भी इस तरबियत गाह में से गुजारना चाहता है। अभी मैंने करीत के नाले के बारे में आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं की। मैं करने वाला हूँ इस तरबियत के गाह के बारे में कि ये तरबियत, जब खुदा तरबियत करता है तो इस तरबियत गाह में होता क्या है, मैं उसको आपके सामने भी बयान करने वाला हूँ। खुदा ने एलिया को खुद कहा, मशरक की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। यह हुक्म था खुदा की तरफ से। करीत के नाले के पास, करीत का मतलब है टू कट ऑफ, काट देना, अलहदा कर देना, दूसरों से जुदा कर देना, काट देना। यह है करीत का मतलब। और हम एलिया के बारे में यही पढ़ते हैं। खुदा ने जब उसने अखीब के सामने खुदा के कलाम को पेश किया, उसके बाद खुदा ने उसको कहा कि तू यहाँ से निकल, मशरक की तरफ अपना रुख कर और करीत के नाले के पास चला जा। खुदा ने उसको आम अवाम और लोगों से जुदा कर दिया और उसको तन्हाई में भेज दिया। वहां पर कोई और शख्स उसके पास नहीं था, कोई और हम जिन्स यानी इंसान बशर एलिया के साथ नहीं था। एक वीरान जगह है, करीत का नाला है, एक छोटा सा नाला बहता है दरिया यरदन के सामने। वहां पर जाकर उसको खुदा ने कहा कि तू अपने आप को छुपा ले। एक बहुत मुश्किल सबक है जिसको बहुत से ईमानदार कभी कभी समझ नहीं पाते कि क्यों खुदा हमें मुश्किलात में भेज देता है। क्यों खुदा ने एलिया को करीत के नाले के पास भेज दिया जहां पर कोई और उस जैसा इंसान नहीं है। एक मुश्किल तरीन जगह। शायद एलिया के पास कोई मुनासिब साजो सामान जिंदगी गुजारने के लिए भी ना था। उन्हीं पत्थरों पर उसको सोना पड़ता, पत्थरों का तकिया बनाकर उन्हीं पे वो सोता था, कैसे रहता था, मुश्किल तरीन हालात। लेकिन खुदा ने उसको यही कहा था, एलिया इससे पहले कि तू खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने, एलिया इससे पहले कि तू बाल के पुजारियों को करमेल के पहाड़ पर शिकस्त दे सके, तुझे करीत के नाले के पास जाकर तरबियत पाना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूरों की किताब में मलाकी नबी के सहीफे में ईमानदारों के लिए यह तस्वीर पेश की गई कि जिस तरह से चांदी को तपाया जाता है, खुदा उसी तरह से ईमानदारों को से चाहता है। क्योंकि यह बड़ी खूबसूरत तशबीह है चांदी की, जो मुख्तलिफ जगहों पर दी गई मुश्किलात की निस्बत से। जब चांदी को पिघलाया जाता है और उसको खालिस बनाने के लिए उसमें से खाम चीज़ों को, गैर ज़रूरी अलाइशों को निकाला जाता है, उसको इंतहाई दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। और एक वक्त आता है जब चांदी में से अलाइशें ख़त्म हो जाती हैं, गंदगी ख़त्म हो जाती है। उसके खालिस होने की एक ही निशानी होती है कि जब चांदी आईने की तरह दिखने लगती है और जब चांदी को गलाने वाला, उसको पाक करने वाला उसमें देखता है तो उसको अपना अक्स नज़र आता है। उस वक़्त वो समझता है कि चांदी बिल्कुल पाक और साफ हो चुकी है। खुदा आपकी तरबियत करना चाहता है और करता है। खुदा आपको इसलिए करीत के नाले पर भेजता है,
खुदा इसलिए ईमानदारों को तन्हाई में और खुदा उनको मुश्किलात में से गुजारता है ताकि उनकी जिंदगियों में से खुदा नजर आने लगे और वो लोगों के सामने खुदा के नाम को जलाल दे सके। करीत का नाला बिलाशुबा एक पोशीदा जगह थी, क्योंकि वहां पर जाकर खुदा ने उसको छुपने का हुक्म दिया। अगर खुदा ये कहता है कि तू जाकर वहां पर छुप जा, तो इसका मतलब है वो एक पोशीदा जगह थी जहां पर वो अपने आप को छुपा सकता था। करीत एक मुश्किल, पोशीदा और तन्हा जगह थी और खुदा उसको कहता है कि तू जा और वहां पर जाकर छुप जा। यह खुदा का प्लान है। एलिया ने जब अखीयब के सामने कलाम किया था, तो अखीयब के सामने बात करने के वसीला से आप अंदाजा कर सकते हैं कि यकायक एलिया को कितनी शोहरत मिली होगी, जिसने अखीयब बादशाह के मुंह पर जाकर यह कहा कि बारिश नहीं होगी, मींह नहीं बरसेगा, काल होगा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसको कितनी शोहरत मिली होगी। अगर आज के ज़माने में कोई शख्स इमरान खान के सामने जाकर कोई ऐसी बात कर दे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं मीडिया उसको कितनी कवरेज देगा, वो स्पॉटलाइट्स में शख्स आ जाएगा। लेकिन खुदा एलिया को स्पॉटलाइट्स में से निकाल कर, शोहरत में से निकाल कर, खुदा उसको कहता है कि करीत के नाले के पास जाकर छुप जा और वहां पर रह, तन्हाई में, अकेलेपन में, दुनिया से दूर, लोगों से दूर, सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ। एक ऐसी जगह पर जहां ना कोई और शख्स है, ना खाने पीने की चीज है। खुदा उसको ये नहीं कहता कि तू यहां से, चूंकि बारिश भी अब नहीं होगी, तो तू पानी का जखीरा साथ ले ले या रोटी का जखीरा ले ले। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं है उसके पास। और उसको मुकम्मल तौर पर खुदा की जात पर इन्हिसार करना है। और यही खुदा उसको सिखा रहा था कि किस तरह से एलिया, तूने ये सीखना है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा की जात पर भरोसा करें। ये वक्त था, ये जगह थी, ताकि खुदा एलिया को सिखा सके कि जब खुदा तुम्हारे अंदर से अपने कलाम को निकालना चाहता है, तो पहले वो तुम्हें खाली करना चाहता है। जब तक मैं और आप खाली नहीं होंगे, खुदा का पाक रूह कैसे हमारे अंदर अपने कलाम को भरेगा? खुदा की बरकतें और नेमतें कैसे हमारी जिंदगी में आएंगी जब हमारे पास हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे? कलाम में आप नए अहदनामे को पढ़ें, आपको ये तसव्वुर बारहा मौक़ों पर नजर आएगा कि हमें अपने आप को खाली करना है। जब हम अपने आप को खाली करेंगे तो फिर खुदा हमारे अंदर भरेगा, और फिर वो जो खुदा हमारे अंदर भरेगा वो हमारे अंदर से बाहर आएगा, जो दूसरों के लिए बरकत का सबब बनेगा। खुदा पोशीदा जिंदगी के भेद एलिया को सिखाना चाह रहा था। यह वक्त था कि जब एलिया खुदा के साथ तन्हा वक्त गुजारे, जहां सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी हो, जहां पर कोई और ना हो, सिर्फ खुदा की हजूरी हो, और वो खुदा की हजूरी में रहे ताकि अपने आप को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार कर सके। हम एलिया की ज़िंदगी में बाद में देखते हैं एलिया कैसे बड़े बड़े मौजज़ात करता है, और एलिया के बारे में सबसे बड़ी बात जो मैं और आप जानते हैं वो ये है कि एलिया, खुदा ने एलिया को जिंदा आदशी रथों में आसमान पर उठा लिया। क्यों? इसलिए कि उसने उसकी तरबियत की थी करीत के नाले पर।
खुदा ने उसको आसमान पर जिंदा जाने के लिए तैयार किया था। खुदा मुझे और आपको भी तरबियत देना चाहता है, वो हमारी तरबियत करता है और वो हमसे चाहता है कि हम ऐसी तरबियत में से गुजरें जहां हम ये सीखें कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर इन्हिसार करें, जहां हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर हो और हम अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार कर सकें। खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को पोशीदा जगह पर, कम तर जगह पर जहां पर कुछ भी नहीं है, अपने आप को दयानतदार साबित करें। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, 16वां बाब मुकद्दस लूका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। और मैं हैरान रह गया जब एक और तर्जमे में मैंने इस आयत को पढ़ा। लूका का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत को ज़रा देखिए, बड़ी दिलचस्प आयत है। खुदा हमें पोशीदगी में, थोड़े में दयानतदार रहने का सबक दे रहा है। जो थोड़े में दयानतदार रहा है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। थोड़े में दयानतदार रहना, अगर हमारे पास थोड़ा है हम उसमें भी दयानतदार रहें। बहुत दफा हम ये देखते हैं, मेरा ये मुशाहदा है कि लोग जब उनके पास थोड़ा होता है तो वो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं। जब उनसे खुदा के नाम के लिए, खुदा के काम के लिए कुछ कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं। खुदा का कलाम कहता है जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में दयानतदार होगा। जो पोशीदगी में, जो कम जगह पर दयानतदार है, खुदा उसको बहुत ज़्यादा बख्शेगा। खुदा करीत के नाले पर एलिया की परवरिश कर रहा है, हम आगे चलकर उसको देखेंगे। लेकिन ये कभी ना भूलें, अगर आप करीत के नाले पर हैं, अगर आपके पास थोड़ा है तो आप खुदा की नज़रों से पोशीदा हैं नहीं। खुदावंद आपको देख रहे हैं और हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में करीत के नाले का तजर्बा हो, जब आपके पास थोड़ा हो और खुदा आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा। एक और चीज़ पर गौर कीजिए। खुदा ने उसको कहा, एलिया को, कि तू करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। और फिर ख़ास तौर पर खुदा ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसी। ये ख़ास लफ्ज़ है। बाज़ औक़ात हम छोटे छोटे लफ्ज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट में ये लफ्ज़ बड़ा अहम है। यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उसको कहा कि और तू उसी नाले में से पीना, उसी नाले में से, उसी जगह पर, जो जगह मैंने तुझे बताई है वहीं पर जाना है तुझे, और तुझे उसी खास जगह, उसी लफ्ज़ इसलिए लिखा यहाँ पर ताकि खुदा उसको बता सके कि तूने इधर उधर नहीं होना, उसी नाले के पास जिसका मैंने तुझे कहा है तूने जाना है और वहाँ पर उसी नाले में से तूने पीना है।
एलिया सोच सकता था कि जहां खुदा मुझे भेज रहा है वहां तो मैं भूख से मर जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खुदा ने एलिया के लिए पहले से परवरदिगारी का हुक्म दे रखा था। खुदा ने पहले से उसके लिए तैयारी कर रखी थी कि जब वो वहाँ पर जाएगा तो उसके लिए क्या होगा। खुदावंद ने कहा कि तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कव्वों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। खुदा का हुक्म यह है कि तू जा उसी नाले में से पीना, दिस इज योर ट्रेनिंग, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तुझे खाना मुहैया करें। बहुत दफा हम मुश्किल जगहों पर जाना नहीं चाहते। हम में से कौन है जो मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार हो? हम में से कोई दर्द को पसंद नहीं करता, हम में से कोई बीमारी को पसंद नहीं करता, हम में से कोई माली मुश्किलात को पसंद नहीं करता, हम में से कोई जद्दोजहद को पसंद नहीं करता। लेकिन हमें क्रीत के नाले से सीखना है। क्रीत का नाला मुश्किल जगह थी, और अगर हम खुदा पर भरोसा रखें और मुश्किलात को कबूल करने के लिए तैयार हों तो खुदा जानता है कि उसने, अगर वो मुझे किसी मुश्किल जगह पर भेज रहा है तो उसने मेरे साथ क्या के लिए कहे तो मुमकिन है पहला जो रवैया हमारी जिंदगी में आए वो ये है कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन ये बगावत होगी, ये रिबेलियस एटीट्यूड है। अगर खुदा हमें कहीं पर भेज रहा है तो वो हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उनके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। अगर हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, अगर हम अपने आप को सबमिट करते हैं खुदा के हजूर में, तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एलिया अपने आप को सबमिट करता है, वो कहता है कि वो जाने के लिए तैयार है। जहाँ पर खुदा उसको भेज रहा था वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार है। मुश्किल जगह है लेकिन खुदावंद उसके साथ है। जहाँ पर खुदा हमें भेजता है वो हमारे लिए पहले से वहाँ पर वसाइल मुहैया करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात का तजर्बा किया है, खुदा हमें जहाँ भी भेज दे ये खुदा का मंसूबा है। अगर हम खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहें और जहाँ वो हमें अपनी खिदमत के लिए भेजता है वहाँ पर चले जाएं, तो खुदा खुद हमें मुहैया करने के लिए तैयार है। वो हर चीज़ हमें मुहैया करता है, वो हर चीज़ हमें अता करता है, वो हर चीज़ का पहले से इंतज़ाम करता है। मैं इस पर मज़ीद थोड़ी देर के बाद बात करूँगा आगे चलकर। ये जगह जहाँ पर खुदा ने उसको भेजा, खुदा ने उसके साथ वादा भी कर दिया। हम जानते हैं कि खुदा ने एक ऐसी जगह पर एलिया को भेजा जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जो पोशीदा जगह थी, जहाँ पर कोई और बशर नहीं था, जहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम इंसानी तौर पर नहीं था। लेकिन खुदा ने बुनियादी तौर पर दो बातें उसके साथ कहीं। एक तो खुदा मुहाफ़ज़त और तरबियत के लिए उसको वहाँ पर लेकर जा रहा है, और दूसरी बात जो खुदा एलिया को सिखाना चाह रहा है वो ये है कि जब हम खुदा की बुलाहट को, उसकी आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं तो खुदा हमें सब कुछ जो हमें चाहिए होता है वो भी
मुहैया कर देता है। इससे पहले कि खुदा करीत के नाले पर एलिया को भेजता, खुदा ने हुक्म दिया कव्वों को। खुदा ने कहा कि मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तुझे रोटी, तेरी परवरिश करें। तेरी परवरिश का जिम्मा मैंने कव्वों के सुपुर्द किया है। इससे पहले कि एलिया करीत के नाले पर पहुंचता, खुदा ने कव्वों को उसकी परवरिश का हुक्म दे रखा था। याद रखें कि खुदा जहां हमें भेजता है, जहां खुदा हमें खिदमत करने के लिए रखता है, जिस मुल्क में खुदा हमें पैदा करता है, अगर वो हमें मसीह ईमान बख्शता है, अगर वो शागिर्द होने के लिए हमें बुलाहट अता करता है, तो खुदा अपनी परवरदिगारी से हमारे लिए पहले से हर चीज का इंतजाम भी कर देता है। खुदा ने कव्वों को हुक्म दिया कि वो उसकी परवरिश करें। खुदा, अगर खुदा के उन रास्तों पर जो खुदा ने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किए हैं, क्योंकि ज़बूर 37 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इंसान की रवशें खुदा की तरफ से कायम हैं। अगर हम उनके मुताबिक चलें तो हमारी ज़िंदगी में करीत के नाले भी आएंगे, मुश्किल हालात भी होंगी, लेकिन खुदा जैसा उसने पालूस से कहा, और पालूस ये कहने पर मजबूर हो गया जब खुदा ने उसको कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। जब वो शिकायत कर रहा था अपने जिस्म में कांटे की, मुश्किलात की, तो खुदा ने कहा मेरे लिए, तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है। खुदा हैरान कुन तौर पर एलिया की परवरिश करने के लिए तैयार था। उस नाले में से जो पहाड़ियों में से होकर गुजर रहा था, उसके पानी को पीने के लिए खुदा ने कहा कि उसका पानी पीना, वहाँ पर जब तू रहेगा करीत के नाले के पास, उस पानी को पीना, और कव्वों को मैंने तेरी परवरिश का हुक्म दिया है। मैं इस टेक्स्ट को जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि मुल्क में तो बारिश नहीं हो रही थी, बारिश रुक गई, और अनाज का फुकदान था, रोटी नहीं थी। पूरे इस्राएल में एक जगह के बारे में मैं सोचता हूं कि वहां पर रोटी कसरत से होगी, और वो अखीब का दस्तरखान है, बादशाह का दस्तरखान। हम लोग भूखे मर सकते हैं और ये बादशाह उनकी फिक्र भी ना करे कि कौन भूख से मर रहा है, लेकिन खुद उसका अपना दस्तरखान कभी भी रोटी से खाली नहीं होगा। ये मेरी अपनी सोच है। हो सकता है ये कव्वे अखीब के दस्तरखान से रोटी और गोश्त उसके लिए लाते हों, क्योंकि पूरे मुल्क में कोई अनाज नहीं था, लेकिन कव्वों को खुदा ने हुक्म दिया कि वो एलिया की परवरिश करें। बड़ा दिलचस्प बयान है ये कि कव्वे तो बच्चों के हाथ से रोटी छीन लेते हैं, वो तो बच्चों की परवाह नहीं करते, लेकिन यही कव्वे एलिया को रोटी और गोश्त, और यहाँ पर सिर्फ एक वक्त नहीं है लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। अब अंदाजा कीजिए कि एलिया करीत के नाले के पास, जहां पर कोई अनाज नहीं है, जहां पर कोई और बशर नहीं है, सुबह भी रोटी और गोश्त खाता है और शाम को भी रोटी और गोश्त खाता है। दिस इज गॉड्स प्रोविजन। ये है खुदा की परवरदिगारी। जब खुदा आपको करीत के नाले के पास भेजता है, फिर वो कव्वों को हुक्म देता है कि वो आपको रोटी और गोश्त सुबह और शाम पहुंचाएं। इसीलिए ज़बूर नवीस ने कहा कि बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन ईमानदार नहीं।
खुदा, अगर खुदा की बात आप मान रहे हैं, अगर आप खुदा के ताबे फरमान हैं, अगर आप खुदा के कहने पर मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, अगर आप खुदा का हुक्म मानकर अपने आप को आपने पेश किया है, तो फिर खुदा की परवरदिगारी आपके लिए काफ़ी है। मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। खुदा का फजल हमारे लिए काफ़ी है। फिलिपियों के नाम खत उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में यह लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक इख्तियाज रफा करेगा। खुदा हर एक इख्तियाज रफा करेगा। खुदा तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5वीं आयत को पढ़िए। लिखा है, सो उसने यानी एलिया ने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। आप एलिया के किरदार से क्या सीखते हैं? जब खुदा ने उसको कहा कि जा तू करीत के नाले के पास चला जा, तो एलिया कोई सवाल नहीं उठाता। ये नहीं कहता खुदा से, खुदा वहां पर तो कोई बंदा बशर ही नहीं है, वहां पर तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं है, वहां पे तो अच्छा बिस्तर नहीं है, वहां पे तो सोने के लिए जगह नहीं है, वहां पे तो एक छत भी नहीं है, घर नहीं है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे कहां पे भेज रहा है? लेकिन खुदा ने जब उसको कहा कि तू चला जा, तो यहां पर 5वीं आयत में लिखा है, सो उसने यानी एलिया ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया और वो गया और करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। जो कुछ खुदा ने उससे कहा था वो वैसा ही करने लगा। कोई सवाल नहीं है, कुछ भी वो नहीं पूछता खुदा से, और वो चला जाता है। कोई सवाल नहीं पूछता। अगर खिदमत के मैदान में हम सवाल पूछना शुरू कर दें, कौन हमारे बिल अदा करेगा, कौन हमें ये सब कुछ मुहैया करेगा, तो हम खुदा की परवरदिगारी को रोक देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें खिदमत करने वाले लोगों को ये सब कुछ देना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके हमें उनको देना चाहिए, लेकिन मैं खादमों के लिए ये कह रहा हूं। मैंने आज से बहुत साल पहले जब अपनी खिदमत का आगाज किया, सिर्फ 600 रुपए माहवार पर, मैंने ना कभी उस वक्त अपने एल्डर्स को अपनी तनख्वाह, अपने यूटिलिटी बिल्स के बारे में कुछ कहा, और ना मैंने आज, हमारे लोग गवाह हैं, मैंने कभी इसके बारे में सवाल नहीं पूछा। लेकिन मैंने तजुर्बा किया है खुदा की परवरदिगारी का। खुदा हमें मुहैया करता है। और बाज़ औक़ात लोग मुझसे पूछते हैं, आप अपनी मिसाल, सबसे बेहतरीन मिसाल वो होती है जो आपके अपने तजुर्बात हों। करीत के नाले के पास का तजर्बा मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में किया है, और मैंने खुदा की परवरदिगारी का तजर्बा किया है। खुदा आपको जहाँ से भी मुहैया करे वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मुहैया करता है, और ये खुदा का मंसूबा है। जब हम उसके हुक्म के मुताबिक चल पड़ते हैं तो वो हमें सब कुछ मुहैया करता है। एलिया जब करीत के नाले के पास गया, उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी। आप अगर गौर करें मतन पे, जब एलिया चलता है और जाता है करीत के नाले के पास, सिर्फ एक चीज अपने साथ लेकर गया, और वो बात खुदा का वादा था जो उसने किया था। उसने कहा कि जाकर करीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है छुप जा और उसी नाले में से पीना, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। दिस वॉज गॉड्स प्रॉमिस। ये खुदा का वादा था, और इसी वादे को साथ लेकर एलिया करीत के नाले के पास चला गया। ये खुदा का मंसूबा था। इसलिए वो 2 वक्त, सुबह और शाम,
उसको रोटी और गोश्त मुहैया करता रहा और क्रीत के नाले में से उसको पानी मुहैया करके तरोताज़ा करता रहा, ताकि वो एलिया को सिखा सके कि पूरी कायनात खुदावंद के कब्ज़ा कुदरत और इख्तियार में है। वो चाहे तो हमें कव्वों से भी रोटी पहुंचा सकता है उनके वसीले से। हमें सिर्फ उसकी ज़ात पर भरोसा करना है। और एलिया मुतमिन था, यहाँ पर लिखा है वो वहाँ पर रहने लगा और रोटी, कव्वे उसके लिए सुबह शाम रोटी लाते, क्रीत के नाले से पानी पीता, खुदा की हजूरी में रहता, खुदा के साथ वक्त गुजारता, उसके वादों पर गौर करता और उसके वादों की तकमील का तजुर्बा करता रहा, वहाँ पर रहने लगा। उसने खुदा की फरमाबरदारी की और वो उस जगह पर जाकर रहने लगा जहाँ खुदा ने उसको जाने का हुक्म दिया था। अगर हम खुदा की फरमाबरदारी करें तो हम खुदा की परवरदिगारी का तजर्बा भी करते हैं। खुदा हमें जहाँ भी भेज दे हम खुदा की परवरदिगारी में रहेंगे, ये खुदा का वादा है। जहाँ भी खुदा हमें भेज दे हम उसकी परवरदिगारी में रहेंगे। कभी अपने आप को खुदा के इरादे से बाहर ना निकालिए। मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए अगर खुदा आपको भेज रहा है तो उनका तजर्बा करने के लिए तैयार रहिए। मुश्किलात ईमानदारों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और यहाँ पर एलिया उस मुश्किल में से वक्त में खुदा की फरमाबरदारी करता है और खुदा की परवरदिगारी का तजर्बा करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त है, अगर आप इस तरबियत के दौरानिए में से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी इस वक्त उन हालात में है जहां आप अपने आप को क्रीत के नाले के पास समझ रहे हैं, तो फिर खुदावंद के वादों पर एतबार कीजिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको अपनी परवरदिगारी से सब कुछ मुहैया करेगा। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ आज सुबह, जो आज के मेरे पैगाम की सबसे अहम बात है। यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत में, अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर इसको देखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बड़ी अहम आयत है, देखिए इसको। यहाँ पर लिखा है और कुछ अरसे के बाद वो नाला क्या हुआ? सूख गया। कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया और वजह भी लिखी है, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। ट्रेजेडी, सानेहा। कव्वे रोटी लाते थे, गोश्त भी लाते थे, लेकिन नाले का क्या हुआ? नाला सूख गया। अगर नाला सूख गया है तो उसके पास पानी नहीं है पीने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए एलिया पर, अपने तसव्वुर से एलिया बनकर देखिए। कोई और दिलचस्पी तो वहां पर है नहीं, सिर्फ ये नाला है और कव्वे सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं, बाकी वक्त वो खुदा के साथ गुजारता है। लेकिन उसकी नजरों के सामने वो नाला है, बारिशें बंद हो चुकी हैं और नाला आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पानी कम होता जा रहा है। और एलिया हर रोज उसको देख रहा है कि नाले में से जो पानी आता था पहले वाफर मिकदार में था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नाला पानी की कमी की वजह से सुकड़ता जा रहा है। और रोज बरोज एलिया उसको मुक्तसर होता हुआ देख रहा है। और एक दिन ऐसा आता है जब एलिया सुबह उठता है, देखता है कि आज तो नाले में बिल्कुल भी पानी नहीं है, नाला सूख
चुका है। और यहां पर यही लिखा है, और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया। A tragedy happened. सानहा हो गया। क्योंकि रोटी के बगैर हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नाला सूख गया। और एलिया क्या सोच रहा होगा? कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा ही वक्त आता है, हम अपनी इनकम को, आमदनी को या अपने वसाइल को रोज बरोज सुकड़ते हुए देखते हैं, कम से कम तर होते हुए देखते हैं। और एक वक्त आता है जब बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है, रुक जाता है सब कुछ। और ये मुझे यकीन है कि आप में से हर एक का जिंदगी में कभी ना कभी तजर्बा हुआ होगा आपको। एक वक्त होगा जब आप पे मालो जर की बरसात होती होगी, आपकी जेब हमेशा रुपयों से भरी हुई थी, आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ था, लोग आपसे मांगने के लिए आते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नाला सूखता गया, डे बाय डे, रोज बरोज। और एक वक्त आया जब नाला बिल्कुल सूख गया, कुछ भी बाकी ना रहा। आपके हालात कैसे होंगे? बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई, थोड़ी से आगाज हुआ और फिर बीमारी बढ़ती चली गई। और एक वक्त आ गया जब उस बीमारी ने जान ले ली। मैंने तजुर्बा किया है अपने खानदान में इसका। आज से चंद साल पहले जब मेरी बहन को कैंसर तशखीस हुआ, हमने तजुर्बा किया, रोज बरोज आहिस्ता आहिस्ता बीमारी अपने पंजे गाड़ती गई। और एक वक्त आया जब जान चली गई, नाला बिल्कुल सूख गया। आहिस्ता आहिस्ता, रोज बरोज एलिया देखता था नाला सूख रहा है, पानी कम हो रहा है। और एक दिन उसने देखा कि नाला सूख गया है। मैंने आपको ये कहा है कि हमारी जिंदगी ऐसे तजुर्बात से भरी हुई है, जब आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बद से बदतर हो गए, हमारे वसाइल कम से कम तर हो गए, हमारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और एक दिन उसने जान ले ली। हमने अपनी जिंदगी में हम ऐसे मुश्किलात में से गुजरे होंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब कभी ऐसे हालात होते हैं तो बहुत से लोग उसका एक ही मतलब लेते हैं, ईमानदार होते हुए भी, और वो ये कि खुदा हमसे नाराज है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब हालात कमजोर होते हैं, बीमारी बढ़ती है, तो वो ये कहते हैं कि खुदा हमसे नाराज है। दिस इज हिज डिस्प्लेयर, ये नाराजगी है खुदा की। लेकिन मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खुदा की नाराजगी नहीं है। कभी कभार खुदा ऐन उस वक्त जब हम अपनी खिदमत के और ईमानदार होने के नाते से जिंदगी के, मसीही जिंदगी के अरूज पर होते हैं, उस वक्त खुदा हमें नाले के सूख जाने का, करीत के नाले के सूख जाने का तजुर्बा बख्शता है। और खुदा ने ऐसा किया ईमानदारों की जिंदगी में। अब इब्राहिम पर गौर कीजिए, इब्राहिम ईमानदारों का बाप, और वो ईमान की निस्बत से अपने अरूज पर है। और एक दिन
लेकिन खुदा उसको कहता है अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है उसको जाकर कुर्बान कर दे। यूसुफ की जिंदगी पर गौर कीजिए, खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा था। पोतीफर के घर में उसका मुख्तार था, लेकिन एक दिन इल्जाम लगाकर उसको कैद खाने में भेज दिया गया। पालूस की अमाल की किताब में पालूस की खिदमत पर गौर कीजिए। जब वो लिस्त्रा में खिदमत कर रहा था, एन खिदमत के अरूज पर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। अब यीशु मसीह पर गौर कीजिए, जो मेरा और आपका रोल मॉडल है, उस पर गौर कीजिए। एन खिदमत के अरूज पर, जब कुछ दिन पहले उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया था, बैतनिया गांव में, उसको वो कुछ ही दिनों के बाद जब यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर फतवे आयद किए गए, उसको मौत की सजा सुनाई गई। उससे पहले उसको बागे गतसमनी में देखिए, एन खिदमत के अरूज पर मेरे और आपके मसीहा खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से बागे गतसमनी में दुखों में से गुजरना पड़ा। और जब उसने अपनी जान मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान की, उस पर गौर कीजिए। एन खिदमत के अरूज पर उसको मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान देना पड़ी, ताकि वो हमें, मुझे और आपको बचा सके। सो ये खुदा की नाराजगी का इजहार नहीं होता जब एन अरूज पर हम मुसीबत का शिकार हो जाएं, जब हमारी जिंदगी में नाले सूख जाएं, तो ये खुदा की नाराजगी नहीं होती। इस बात को ज़हन में रखिए। नॉट ऑलवेज गॉड्स डिस्प्लेयर, हमेशा ये खुदा की नाराजगी नहीं होती। इसको अपने ज़हन में रखिए, क्योंकि जब खुदा ने नाला सूख गया तो खुदा कुछ और कर रहा था। जब हमारी जिंदगी में ये नाले सूख जाते हैं, अचानक हमें पता चलता है रोजगार जाता रहा, बीमारी ने जान ले ली, ये हो गया, वो हो गया, नाला सूख गया है, परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इब्रानियों के खत में उसने कहा कि मैं कभी तुम्हें फरामोश नहीं करूंगा। वो कभी हमें फरामोश नहीं करता, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। बल्कि आप यहां पर देखिए कि 8वीं आयत में खुदा ने एलिया से क्या कहा। अगर अभी तक आपकी बाइबल आपके हाथ में है, 8वीं आयत को देखिए। 7वीं आयत में नाला सूख गया क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन 8वीं आयत में खुदा ने उससे कहा, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। पहले किसने परवरिश की? कव्वों ने। अब कौन परवरिश करेगा? बेवा। और अगर आप बेवा की कहानी, मैंने इस जुमे को पेश की थी, अगर आप इस बेवा की कहानी पर गौर करें तो जब एलिया उससे मिलता है, ये लकड़ियां चुन रही थी, तो एलिया ने उसे कहा कि मेरे लिए पानी मुझे पिला दे। वो पानी लेने के लिए अपने घर की तरफ जाती है तो पीछे से एलिया आवाज देता है, सुन मेरे लिए एक रोटी भी पका लाना। वो कहती है हमारे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, लकड़ियां चुन रही हूं, अपने बेटे के साथ आखिरी खाना खाऊंगी और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, हम तुझे क्या खिलाएं। एलिया उसको कहता है कि जा, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी बना के ला,
फिर अपने लिए। और मैंने जुमे को बताया था कि ये थोड़ा सा खुद गर्जी पर मबनी जुमला लगता है, लेकिन एलिया उसको ये कह रहा था कि खुदा को अव्वल दर्जा दे। और जब वो उसके लिए रोटी पका के लाती है तो उसके बाद वो और उसका कुंबा जब तक कहत रहा, जब तक काल रहा, वो उसमें से खाते रहे। खुदा ने कहत खत्म नहीं किया, काल खत्म नहीं किया, लेकिन मटके में से आटे को खत्म नहीं होने दिया और कुप्पी में से तेल को भी खत्म नहीं होने दिया। दिस इज गॉड्स प्रोविजन, अ न्यू प्लेस टू प्रोवाइड एलाइजा। नाला सूख गया है, लेकिन खुदा ने एक और जगह तैयार कर दी है पहले से। वहां पर चला जा, वहां पर एक बेवा तेरी परवरिश करेगी। क्या ये हैरान कुन बात नहीं है? इट्स अमेजिंग मैसेज। नाला सूख जाता है, हम सोचते हैं खुदा ने छोड़ दिया। नो, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, खुदा हमें फरामोश नहीं करता। जब नाला सूख जाएगा, आप खुदा पर भरोसा रखिए। खुदा ने आपके लिए करीत के नाले से बेहतरीन जगह तैयार कर रखी है ताकि वहां पर आपकी परवरिश करे। सो खुदा कभी कभार हमारी जिंदगी में नाले इसलिए सूखते हैं ताकि वो हमें बेहतर जगह पर ले जाए, उससे भी बेहतर जगह पर ले जाए। क्योंकि कई मर्तबा हम किसी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए, यहाँ पर सब कुछ मुझे, वो भी आरामदेह हालात में था एलिया। अब उसको सुबह शाम देखें, जिस बंदे को सुबह शाम रोटी और गोश्त खाने को मिले और ताज़ा फ्रेश वाटर उसको मुहैया हो, उसको और क्या चाहिए? शायद खुदा उसको वैसे कहता तो वो वहाँ से ना जाता, शायद। लेकिन वो कहता खुदा मुझे यहीं पर रहने दे, यहाँ पर तेरी हजूरी है, मैं तेरे साथ हूँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एवरी डे, और खुराक भी मिल रही है। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में इसलिए नाले सूख जाते हैं ताकि हम उस जगह को छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। लेकिन ये याद रखें कि God has prepared another place for you to provide you whatever you need. जो कुछ आपकी ज़रूरत है वो मुहैया करने के लिए खुदा ने पहले से कोई जगह मुकर्रर कर रखी है। इसलिए अगर जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए कि आप महसूस करें कि नाले सूख रहे हैं, हर चीज़ जा रही है, तो इसको मनफी मानों में ना लें। खुदा आपको किसी और जगह पे ले जाना चाहता है। खुदा आपको कभी फरामोश नहीं करता, वो कभी आपको नहीं भूलता। और मैं यूसुफ नबी के सहीफे में से एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 49वां बाब, उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, लेकिन सयून कहती है यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरपनाह हमेशा मेरे सामने है। God loves you. Jesus loves you and he will not forget you. कभी आपको नहीं भूलेगा, never ever, कभी आपको फरामोश नहीं करेगा। वो आपको, आपकी जिंदगी में नाले मुमकिन है सूख चुके हों, लेकिन वो आपके लिए कोई और जगह तैयार कर चुका है ताकि वहाँ पर खुदावंद आपको अपने वादों का तजर्बा बख्शे। सो खुदा की ये नाराज़गी नहीं होती। खुदा एलिया से नाराज़ नहीं था कि वो नाला सूख गया।
बल्कि खुदा उसको किसी और जगह पर लेके जाना चाहता था। ये सारी तरबियत थी जो क्रीत के नाले पर खुदा कर रहा था। ये मुश्किलात जिनमें से एलिया गुजरा, ये तरबियत थी खुदा की, ताकि वो आगे चलकर बड़े बड़े मौजज़ात करे और एक मर्द खुदा के तौर पर दुनिया के सामने आ सके। क्रीत के नाले के पास जाने से पहले वो एलिया तिशबी था, लेकिन क्रीत के नाले पर से कामयाब होने के बाद वो एलिया मर्द खुदा बन गया। ये ट्रेनिंग है। मुमकिन आप तरबियत में से गुजर रहे हों, लेकिन इसको खुदावंद की मर्जी के मुताबिक इस वक्त का सामना कीजिए। दुनिया की मुश्किलात जो इस वक्त दुनिया पर हैं, इनका सामना खुदा के सूरमाओं की तरह, ईमान के सूरमाओं की तरह इसका मुकाबला कीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा और आपकी निगहदाश्त और परवरिश करेगा। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।